हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स ड्रग्स या फिर हम कह सकते हैं ड्रग्स कहें या फिर हम मेडिसिन कहें। तो ड्रग्स या मेडिसिन क्या होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए या फिर उससे प्रिवेंट, उससे मतलब छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करते हैं, हम ड्रग्स का यूज करते हैं। ड्रग्स क्या है? ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट, प्रिवेंट, treat, prevent and diagnose of disease तो किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्रग्स। वो क्या कहलाते हैं हमारे? ड्रग्स। तो ड्रग्स क्या कहलाते हैं हमारे? ड्रग्स ऐसे क्या कहते हैं, ड्रग्स वो होते हैं जो हमें किसी भी डिजीज से हमें प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए या फिर हम ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ड्रग्स, इसके मतलब ड्रग्स जो है, इसके बाद भी अगर ड्रग्स का हम यूज करते हैं तो कुछ उनके इफ़ेक्ट होते हैं। तो क्या होते हैं? ड्रग्स के कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जिसे हम अनइंटेंडेंट इफ़ेक्ट कहते हैं। क्या होते हैं? अनइंटेंडेंट इफ़ेक्ट। अनइंटेंडेंट मतलब होता है अनापेक्षित, मतलब कि क्या कहते हैं, ये आपको प्रेडिक्टेबल ना हो, मतलब पहले से पता ना हो, वो क्या कहते हैं हमारे? अनइंटेंडेंट इफेक्ट। तो अनइंटेंडेंट इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप। कौन कौन से? साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ड्रग्स के कौन कौन से इफेक्ट हैं? दो टाइप्स के इफेक्ट हैं ड्रग्स के। सबसे पहले कौन सा है? साइड इफेक्ट। दूसरा कौन सा है हमारा? एडवर्स इफेक्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। साइड इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं जो कि क्या कहते हैं, हम प्रेडिक्टेबल होते हैं। कि हम कोई भी ड्रग्स यूज कर रहे हैं या कोई भी मेडिसिन हम खा रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा बहुत पहले से पता रहता है कि इस ड्रग्स का ये साइड इफेक्ट हो सकता है। और एडवर्स इफेक्ट कौन से इफेक्ट होते हैं? ऐसे इफेक्ट जो अनप्रिडिक्टेबल हों, जो हमें पहले से पता ना हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे? एडवर्स इफेक्ट कहलाते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, एडवर्स साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट ऐसे इफेक्ट हैं जो कि सबसे पहले हमने बताया कि साइड इफेक्ट ऐसे इफेक्ट हैं जो कि प्रिडिक्टेबल होते हैं। साइड इफेक्ट आर ऑफ्टन प्रिडिक्टेबल, ऑफ्टन प्रिडिक्टेबल। इसके अलावा क्या होते हैं ये? साइड इफेक्ट आर ऑफ्टन प्रिडिक्टेबल एंड occurs at occurs at normal dosage, occurs at normal dosage। तो ये हम जो भी, हम जैसे कोई भी हमें डिजीज होती है, कोई भी हमें बीमारी होती है, तो हम ड्रग्स का जो नॉर्मल यूज करते हैं, ड्रग्स का नॉर्मल मतलब डोज हम लेते हैं, उस पे ये क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट उस पे हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है हमारा? साइड इफेक्ट। और ये क्या कहता है, थोड़ा बहुत हमें पहले से प्रिडिक्टेबल होता है कि इस ड्रग्स का ये साइड इफेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा क्या है साइड इफेक्ट? एंड डू नॉट require do not require discontinuation of drug। तो ड्रग्स के साइड इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन हम इतना इतना साइड इफेक्ट नहीं होता कि हमें क्या कहते हैं, हम जो भी ड्रग्स या फिर हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं
उसे हमें डिसकंटिन्यूस करना पड़े, मतलब क्या कहते हैं उसका हमें दवा खानी बंद करनी पड़े, तो ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं कि मतलब क्या कहते हैं थोड़ा बहुत ये हार्मफुल होते हैं, उतना नहीं होते हैं, इसलिए हमें डू नॉट रिक्वायर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग, तो ड्रग को बंद नहीं करना पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे साइड इफेक्ट कहलाते हैं। तो ये हो गया साइड इफेक्ट। तो क्या होता है सबसे पहले हमने जाना कि ऑप्टेन प्रेडिक्टेबल, ये थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, एंड अकर साइड नॉर्मल ड्रग, अकर साइड नॉर्मल डोजेस, नॉर्मल ड्रग डोजेस, अकर साइड नॉर्मल ड्रग डोजेस, नॉर्मल ड्रग डोज पे क्या कहते हैं हो सकते हैं, और डू नॉट रिक्वायर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग, तो ड्रग का डिसकंटिन्यूएशन हमें नहीं करना पड़ता, मतलब कि ड्रग्स हमें या फिर मेडिसिन हमें बंद नहीं करनी पड़ती, तो इसमें साइड इफेक्ट में। अब हम जानते हैं कि साइड इफेक्ट के एग्जाम्पल के बारे में। साइड इफेक्ट के एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल, साइड इफेक्ट के एग्जाम्पल के बारे में। तो बहुत सारी मेडिसिन, बहुत टाइप की मेडिसिन होती हैं, फिर ड्रग्स होते हैं, तो उन पे उन ड्रग्स को हमें क्या कहते हैं यूज करने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के यूज करने पर हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हो सकते हैं डायरिया, डायरिया, इसके अलावा नोजिया, ये क्या लेते हैं एंटीबायोटिक्स के लगातार यूज करने पर हमें मतलब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, डायरिया और नोजिया। दूसरा क्या है, एंटी हिस्टामाइंस, एंटी हिस्टामाइंस, एंटी हिस्टामाइंस के कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ, ड्राई माउथ, इसके अलावा क्या हो सकता है, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस का क्या मतलब होता है, स्लीपीनेस, मतलब नींद लगना एक प्रकार से, क्या इसको और हम क्या कह सकते हैं, स्लीपीनेस या फिर ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस मतलब क्या होता है, स्लीप, ड्राउजीनेस कहिए या फिर स्लीपीनेस कहिए, मतलब वो कि हमें नींद आने लगती है या फिर हमें नींद जैसा लगने लगता है, वो क्या कहलाता है हमारा, तो कौन से एंटीहिस्टामाइन के यूज़ करने पर ये हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है हमारा, पेन किलर, के बाद क्या है, पेन किलर, पेन किलर, पेन किलर जैसे कि NSAIDs, NAIDs, इसके यूज करने पर क्या हो सकता है, कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्टमक इरिटेशन, स्टमक इरिटेशन, और इसके अलावा क्या हो सकता है हमें, हार्ट बर्न, हार्ट बर्न, ये किसी पेन किलर के यूज करने पर हमें स्टमक इरिटेशन या फिर हार्ट बर्न हो सकता है। इसके अलावा क्या है हमारा, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स की यूज करने पर हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि फैटीग, जैसे कि फैटीग, इसके अलावा क्या हो सकता है, डिजीनेस, फैटीग एंड डिजीनेस, फैटीग मतलब क्या, थकावट लगना है, और डिजीनेस मतलब क्या होता है, चक्कर आना, तो ये क्या कहते हैं बीटा ब्लॉकर की यूज करने पर हमें ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले साइड इफेक्ट क्या है, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कुछ कुछ मेडिसिन या फिर ग्रुप ऑफ मेडिसिन के एग्जाम्पल या फिर ड्रग्स के एग्जाम्पल हमने देखे, और उसके यूज करने पर कौन कौन से हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट कि ड्रग्स के साइड इफेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए या फिर कैसे कम किया जाए, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट। तो ड्रग्स के सबसे पहले हमने देखा कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं साइड इफेक्ट उतने हार्मफुल नहीं होते हैं, तो इससे क्या कहते हैं हम कैसे मैनेज करें कि जिससे इसका क्या कहते हैं ड्रग्स के साइड इफेक्ट हम कम हो सकते हैं, वो प्रभाव में कम। सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि
एडजस्टिंग डोज, एडजस्टिंग डोजेज। तो हम क्या कहते हैं, डोज जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं या फिर जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं उसकी हमें डोज पता होनी चाहिए कि कितने, क्या कहते हैं, कितने डोज में कितनी मात्रा में इस मेडिसिन को लें। उसका एक एडजस्टिंग डोज होना चाहिए जिससे क्या कहते हैं हमें उसका साइड इफेक्ट हमें कम। इसके अलावा क्या हो सकता है मैनेजमेंट में, टेक ड्रग्स, टेक ड्रग्स एट स्पेसिफिक टाइम, टेक ड्रग एट स्पेसिफिक टाइम। तो जो भी हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं उसे एक स्पेसिफिक टाइम पे, क्योंकि जिस टाइम पे हमें वो ड्रग्स कहते हैं यूज करने के लिए दिया गया, बताया गया, उसी टाइम पर हम उस ड्रग्स को हमें यूज करना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कहिए या फिर स्विचिंग टू, अल्टरनेटिव या फिर स्विचिंग टू switching to other safer medications with fewer side effect, with fewer side effect। इसके अलावा क्या मैनेजमेंट आखिरी मैंने क्या कि स्विचिंग टू अदर सेफर मेडिकेशन विथ फीवर साइड इफेक्ट, हमें ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसी ड्रग्स हम यूज करें जिसका कहते हैं साइड इफेक्ट कम हो। मतलब क्या है, एक प्रकार से अल्टरनेटिव मेडिकेशन, उसके में अल्टरनेटिव कोई मेडिसिन यूज करें जिसका साइड इफेक्ट हम पे कम पड़े। तो ये इसका क्या हो गया मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हमने क्या देखा, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसके बाद देखा एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, उसके बाद देखा हम मैनेजमेंट क्या क्या इसके, इसे कैसे कैसे इसे हम मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि देखेंगे एडवर्स इफेक्ट के बारे में कि एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, इसके टाइप्स और इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आर adverse effects are unintended harmful reactions that occur at normal drug doses। तो एडवर्स इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं कि क्या कहते हैं, ये हार्मफुल रिएक्शंस होते हैं, क्या कहते हैं, अनइंटेंडेड हार्मफुल रिएक्शंस दैट अकर्स एट नॉर्मल ड्रग डोज। ये भी क्या कहते हैं, हम कोई भी ड्रग्स यूज कर रहे हैं उसके नॉर्मल डोज यूज करने पर ये भी हो सकते होते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल। एडवर्स इफेक्ट कैसे इफेक्ट होते हैं कि क्या कहते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और नॉर्मल ड्रग डोजेस के यूज़ करने पर होते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। और इसके अलावा ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्स इफेक्ट कहलाते हैं। एंड इसके अलावा क्या है एडवर्स इफेक्ट में, एंड रिक्वायर स्टॉपिंग ऑफ मेडिकेशंस, रिक्वायर स्टॉपिंग ऑफ मेडिकेशन। और जो भी हम मेडिसिन या फिर ड्रग्स यूज कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, हमें बंद करनी पड़ती है। ये क्या कहते हैं, कौन से एडवर्स इफेक्ट में, कोई भी अगर हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसका एडवर्स इफेक्ट हम पे पड़ रहा है तो क्या कहते हैं, हमें मेडिसिन बंद करनी पड़ती है। रिक्वायर स्टॉपिंग ऑफ मेडिकेशन को क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्स इफेक्ट। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ
एडवर्स इफेक्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ टाइप्स, एडवर्स इफेक्ट के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। सबसे पहले कौन सा टाइप्स है देखते हैं हम, डोज डिपेंडेंट, डोज डिपेंडेंट डिपेंडेंट तो सबसे पहला कौन सा टाइप है एडवर्स इफेक्ट का, डोज डिपेंडेंट। अगर किसी भी ड्रग्स या फिर मेडिसिन पर हम क्या कहते हैं डिपेंड हो जाए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा इफेक्ट है, डोज डिपेंडेंट। एडवर्स इफेक्ट कौन सा है सबसे पहले, डोज डिपेंडेंट। कोई भी मेडिसिन या फिर क्या कहते हैं ड्रग्स पे अगर हम डिपेंड हो जाए तो वो क्या कहलाता है, अकर्स ड्यू, वो हमारा डोज डिपेंडेंट। तो अकर्स ड्यू टू हाई डोजेस, अकर्स ड्यू टू हाई डोजेज। जैसे कि एग्जांपल में, एग्जांपल इसका क्या है, जैसे कि पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का हाई डोज अगर हमें हो जाएगा तो हमें क्या कहते हैं, लीवर डैमेज, लीवर डैमेज। सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट कौन सा देखा हमने, डोज डिपेंडेंट। अगर कोई भी ड्रग्स या फिर क्या कहते हैं मेडिकेशन हम क्या कहते हैं हाई डोज में यूज करेंगे तो क्या कहते हैं हमें क्या कहते हैं कोई ऑर्गन या फिर कोई भी क्या कहते हैं हमें हार्मफुल रिएक्शन हो सकते हैं। तो जैसे कि पैरासीटामोल के अगर ज़्यादा ओवर डोज यूज करने पर क्या हो सकता है, हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। ये क्या कहलाएंगे हमारे डोज डिपेंडेंट एडवर्स इफेक्ट। दूसरा कौन सा है, ये हो गया हमारा डोज डिपेंडेंट। दूसरा है इडियो सिंक्रेटिक रिएक्शन। दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड। ये क्या होते हैं, जेनेटिकली डिटरमाइंड, जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शंस, जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए G6PD प्लस सल्फा ड्रग्स की डिफिशियंसी क्या कज कर देगी, हीमोलाइसिस। तो दूसरा एडवर्स इफेक्ट कौन सा है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। ये क्या होते हैं, जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने देखा G6PD प्लस सल्फर ड्रग्स की अगर डिफिशियंसी में हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब क्या होता है, आरबीसी का रप्चर होगा, आरबीसी रप्चर, आरबीसी रप्चर। ये क्या क्या हो जाएगा हमारा इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। ये कौन सा इफेक्ट है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, दूसरा एडवर्स इफेक्ट का टाइप्स है। अब देखते हैं हम तीसरे टाइप्स के बारे में। तीसरा कौन सा टाइप्स है, एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन क्या है कि अगर कोई भी हम ड्रग्स यूज करते हैं इम्यून सिस्टम हमारा क्या कहते हैं उसको ओवर रिएक्ट करने लगे तो क्या वो कहलाता है हमारा एलर्जिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि ओवर रिएक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ओवर रिएक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ओवर रिएक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं
पेनिसिलिन एनाफाइलैक्सिस तीसरा एडवर्स इफेक्ट के टाइप हमने क्या देखा, एलर्जिक रिएक्शन। अगर कोई भी हम क्या कहते हैं मेडिसिन क्या कहते हैं यूज कर रहे हैं और उसको इम्यून सिस्टम हमारा ओवर रिएक्ट कर जाए तो क्या कहलाएंगे, हमारी एलर्जिक रिएक्शन हो जाएंगी। तो इससे जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा कि पेनिसिलिन के यूज होने पर क्या हो सकता है, हमें अगर इम्यून सिस्टम हमारा ओवर रिएक्ट करेगा तो एनाफाइलैक्सिस क्या है, ये एक बार से एलर्जिक रिएक्शन। क्या है ये, एलर्जिक रिएक्शन। तो ये हो गया तीसरे टाइप्स ऑफ एलर्जिक क्या कहते हैं एडवर्स इफेक्ट का, ये तीसरा टाइप हो गया। अब हम चलते हैं चौथे टाइप के बारे में। चौथा टाइप के बारे में हम देखेंगे कि कार्सिनोजेनिक रिएक्शन। कार्सिनोजेनिक रिएक्शन क्या है कि सम ड्रग में कॉज कैंसर। तो ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो क्या कहते हैं हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं हमारे कार्सिनोजेनिक रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सर्टन कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं हमारे कार्सिनोजेनिक रिएक्शन और क्या कहते हैं कैंसर रिस्क हो सकता है। जैसे कि सर्टन कुछ कीमोथेरेपी ड्रग होते हैं जिससे क्या कहते हैं हमें कैंसर का खतरा हो सकता है, वो क्या कहते हैं हमारे कार्सिनोजेनिक रिएक्शन। इसके अलावा जो है हम चलते हैं अपने अगले एडवर्स इफेक्ट के बारे में। अगला एडवर्स इफेक्ट कौन सा है, पांचवा एडवर्स इफेक्ट जो है टेराटोजेनिक रिएक्शन। टेराटोजेनिक रिएक्शन क्या होते हैं, ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि फीटल डेवलपमेंट को हार्म कर सकते हैं। फीटल डेवलपमेंट एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं थैलीडीमो क्या हो सकता है हमें, बर्थ डिफेक्ट। तो टेराटोजेनिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं जो कि हमारे फीटल डेवलपमेंट को हार्म या फिर अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि एक ड्रग है थैलेडिमाइड जो कि हमारा बर्थ डिफेक्ट, जिससे हमें क्या कहते हैं बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। अब इसके अलावा जो है छठा एडवर्स इफेक्ट के टाइप के बारे में पढ़ते हैं हम। कौन सा है, ऑर्गन स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एक क्या कहते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं हार्म, उसको क्या कहते हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे ऑर्गन स्पेसिफिक रिएक्शन। जैसे कि लीवर टॉक्सिसिटी, जैसे कि पैरासीटामोल जो है हमारा, पैरासीटामोल जो क्या कहते हैं लीवर को क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाता है, फिर लीवर को डैमेज कर जाता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे ऑर्गन स्पेसिफिक रिएक्शन।
वैसे ऐसे ड्रग्स जो कि क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करते हैं या फिर उसको हार्म पहुंचाते हैं, वो कर लेते हैं हमारे ऑर्गन स्पेसिफिक रिएक्शन। जैसे कि लीवर को हार्म पहुंचाता है, जैसे कि पैरासीटामोल क्या करता है, ये लीवर को डैमेज करता है या फिर क्या कहते हैं लीवर को कहते हैं नुकसान पहुंचाता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे ऑर्गन स्पेसिफिक रिएक्शन। अब देखते हैं हम क्या कहते हैं कि इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, एडवर्स इफेक्ट का मैनेजमेंट। एडवर्स इफेक्ट जो है क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो एडवर्स इफेक्ट मैनेजमेंट में क्या है, मतलब कि इस एडवर्स इफेक्ट को जो भी ड्रग्स या फिर हम क्या कहते हैं मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उससे जो हमें एडवर्स इफेक्ट हो रहा है उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर कैसे कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या है कि हम रेगुलर क्या कहते हैं जो भी हम अगर ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें रेगुलर क्या कहते हैं उसे मॉनिटर करना चाहिए। कैसे, जैसे कि हम ब्लड टेस्ट रेगुलर कराएं, क्या कहते हैं रेगुलर ब्लड टेस्ट कराएं, रेगुलर ब्लड टेस्ट, जिससे क्या कहते हैं हमें पता चलता रहे कि कोई भी हम ड्रग से मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उस पर हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट या फिर कोई ऑर्गन में कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या कहते हैं रेगुलर मॉनिटर करते रहें, ऐसे रेगुलर ब्लड टेस्ट करा के। इसके अलावा जो है डोज एडजस्टमेंट, डोज एडजस्टमेंट। तो क्या कहते हैं कोई भी हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या कहते हैं डोज एडजस्टमेंट मतलब होता है कि एक मतलब क्या कहते हैं सही डोज उसकी हम यूज करें, जो भी मेडिसिन या फिर ड्रग्स यूज कर रहे हैं उसकी सही डोज हमें पता होनी चाहिए, फिर हम डॉक्टर हमें सलाह देते हैं तो उसकी सही डोज हम यूज करें, जिससे क्या कहते हैं उसका कहते हैं एडवर्स इफेक्ट हम हमारी बॉडी पे या हम पे कम पड़े, कहते हैं डोज एडजस्टमेंट कहलाता है। इसके अलावा जो है अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मेडिकेशंस। अल्टरनेटिव मेडिकेशन क्या है, मतलब कि ऐसी मेडिसिन हम यूज करें या फिर ड्रग्स यूज करें जिसका क्या कहते हैं हमें एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पे कम हो, उसके अल्टरनेटिव में कोई मेडिसिन हो जिससे क्या कहते हैं एडवर्स इफेक्ट कम हो, ऐसी मेडिसिन का हम यूज करें जिससे हमें क्या कहते हैं एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पर उस मेडिसिन या उस ड्रग्स का कम हो। तो इस प्रकार से एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स यहीं पर खत्म होता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्या कहते हैं ड्रग्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा ड्रग्स के क्या कहते हैं कौन कौन से इफेक्ट हैं, दो इफेक्ट हमारे ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट है, और उसके बाद हमने देखा साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसका कैसे कहते हैं मैनेजमेंट किया जा सकता है, ड्रग्स के साइड इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। इसके बाद हमने देखा एडवर्स इफेक्ट में भी कि क्या कहते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, फिर कैसे इसे कम कर सकते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता हुआ और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।